नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन एग्जाम में। दोस्तों आज यहाँ पर आप पढ़ेंगे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं, जो कि सीधा सीधा आंसर लिया जाएगा और आपके पास विकल्प हैं। अगर आप विकल्प चुनना चाहेंगे तो आप वीडियो को पुश करके आप विकल्प चयन करके आगे बढ़ सकते हैं। तो आपका पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, वृद्धि को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले घटक हैं। तो वृद्धि को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले जो घटक हैं वो हैं आपके आनुवांशिकता। कौन से हैं दोस्तों? आनुवांशिकता। आपका अगला क्वेश्चन है, वृद्धि और विकास का 0 से 3 साल की उम्र को का समय जाना जाता है। तो ये जाना जाता है, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसे जाना जाता है शिशु अवस्था। क्या कहते हैं? शिशु अवस्था। आपका अगला क्वेश्चन है, वृद्धि और विकास की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा किसके द्वारा प्रभावित होती है? तो ये होती है दोस्तों नेचर और नर्चर द्वारा। नेचर और नर्चर द्वारा सबसे अधिक प्रभावित होती है, नेचर और नर्चर द्वारा। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पर्यावरणीय कारकों को किस शक्ति के नाम से जाना जाता है? किस शक्ति के नाम से जाना जाता है? पर्यावरणीय कारकों को किस शक्ति के नाम से जाना जाता है? तो ये दोस्तों जाना जाता है आपका पोषक। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आनुवांशिकता का वास्तविक निर्धारण कौन करता है? आनुवांशिकता का वास्तविक निर्धारण कौन करता है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा जीन्स, हो जाएगा जीन्स। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्रोमोसोम किसके अणुओं से बना होता है? जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको 4 ऑप्शन में से चयन करना है। क्रोमोसोम किसके अणुओं से बना होता है? तो ये बना होता है दोस्तों, बना होता है आपका डीएनए से। किससे बना होता है दोस्तों? डीएनए से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जीन्स का संवहन कौन करता है? जीन्स का संवहन कौन करता है? तो जीन का संवहन जो करता है दोस्तों, ये करता है गर्भधान। इसमें हो जाएगा घा। आपका दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुरुष एवं स्त्री कोशिकांश का संयुक्त परिणामिक नाम क्या है? परिमाणिक नाम क्या है? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा आपका दोस्तों गेमेटस। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले जो वीडियो है इसको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। दोस्तों आपको डेली एक वीडियो ज़रूर मिलेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, पुरुष की जनन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? पुरुष की जनन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? पुरुष की जनन कोशिकाओं को क्या कहते हैं दोस्तों? तो पुरुष की जनन कोशिकाओं को कहते हैं शुक्राणु। क्या कहते हैं दोस्तों? शुक्राणु। आपका अगला क्वेश्चन है, जीन्स कैसे कार्य करता है? तो जीन्स जो कार्य करता है वो कार्य करता है जोड़ों में। कैसे कार्य करता है दोस्तों? जीन्स कार्य करता है जोड़ों में। स्त्री की जनन कोशिकाओं को किस नाम से जाना जाता है? आपका 11 नंबर क्वेश्चन है। तो स्त्री की जनन कोशिकाओं को जाना जाता है अंडाणु। आपका इसमें सही होगा घ, अंडाणु। आपका अगला क्वेश्चन है, पुरुष शुक्राणु में किस प्रकार के गुणसूत्र होते हैं? तो दोस्तों जैसा कि पुरुष कोशिकाओं में जो होता है वो होता है एक्स एवं वाई, तथा महिलाओं में जो होता है, स्त्रियों में होता है दोस्तों, दोनों क्वेश्चन 12 और 13 एक साथ चाहे देख लेते हैं। स्त्री के लिंग संबंधी गुणसूत्र क्या होते हैं? तो स्त्रियों के जो होते हैं एक्स एक्स, और जो पुरुषों के होते हैं वो होते हैं एक्स वाई। एक्स वाई, ये पुरुषों के होते हैं एक्स एक्स, एक्स वाई, एवं महिलाओं के जो होते हैं, स्त्रियों के होते हैं वो होते हैं एक्स एक्स। आपका अगला क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन है, जीवन सूत्र किसे कहा जाता है? तो जीवन सूत्र किसे कहा जाता है? जीवन सूत्र किसे कहा जाता है दोस्तों? जीवन सूत्र जो कहा जाता है वो क्रोमोसोम को कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन हैं। जैसे कि आपको हम बता दें, जीवन सूत्र किसे कहा जाता है? क में है कोशिका को, जीवन द्रव्य को, क्रोमोसोम को, माइक्रोकांडी को। तो इसमें 4 में आपको चुनना है, तो इसमें होगा आपका क्रोमोसोम। आपका दोस्तों अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, मानव व्यवहार को प्रभावित करने वाले बाह्य उत्तेजना शक्तियों अथवा परिस्थितियों को किस नाम से
जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दोस्तों आपका पर्यावरण। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? पर्यावरण से जाना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, माता पिता तथा पूर्वजों से गर्भाधान के समय शुक्राणु एवं रजकणों के माध्यम से बालक को प्राप्त शारीरिक एवं मानसिक गुणों को क्या कहते हैं? क्वेश्चन एक बार फिर से दोहराते हैं दोस्तों। ये माता पिता तथा पूर्वजों से गर्भाधान के समय शुक्राणुओं एवं राजकणों के माध्यम से बालकों को प्राप्त शारीरिक एवं मानसिक गुणों को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आपको दोस्तों, ये कहते हैं वंशानुक्रम। क्या कहते हैं दोस्तों? वंशानुक्रम। इसमें आपका होगा घ सही। आपका 17 नंबर क्वेश्चन है, किस सक्रिय प्रक्रिया के कारण बालक की शारीरिक क्षमता, संरचना एवं तथा मानसिक योग्यता में वृद्धि होती है? दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। इसमें कह रहा है कि किस प्रक्रिया के कारण बालक की शारीरिक क्षमता, संरचना तथा मानसिक योग्यता में वृद्धि होती है? तो ये होती है दोस्तों, ये होती है परिपक्वता के कारण। किसके कारण दोस्तों? परिपक्वता के कारण। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, एक छोटा बच्चा किस तत्व की कमी से साइकिल नहीं चला पाता? किस तत्व की कमी से साइकिल नहीं चला पाता पूछ रहा है कमी, तो ये होगा परिपक्वता। आपका अगला क्वेश्चन, जन्म के पश्चात जिस प्रक्रिया के माध्यम से आनुवंशिकता सक्रिय रहती उसे क्या कहते हैं? जन्म के पश्चात यानी कि जन्म के बाद जिस प्रक्रिया के माध्यम से आनुवंशिकता सक्रिय रहती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं जीन्स। आपका अगला क्वेश्चन है, x प्लस वाई प्रकार के गुणसूत्र का परिणाम क्या होता है? तो x प्लस वाई प्रकार के गुणसूत्र का परिणाम जो होगा वो होता है लड़का। क्या होता है दोस्तों? ये होता है लड़का। आपका अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है, मानव की विभिन्न क्षमताओं का समाहन कौन करता है? मानव की विभिन्न क्षमताओं का समाहन कौन करता है? तो ये करता है दोस्तों, ये करता है जीन्स। कौन करता है दोस्तों? जीन्स। आपका 22 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, गर्भाधान के समय पुरुष एवं स्त्री की जनन कोशिकाएं मिलकर किस नवीन कोशिका का निर्माण करती हैं? तो 22 क्वेश्चन है, जो गर्भाधान के समय पुरुष एवं स्त्री की जनन कोशिकाएं मिलकर किस नवीन कोशिका का निर्माण करती हैं? तो ये करती हैं दोस्तों, ये करती हैं आपको जाइगोट्स। क्या करती हैं? किसका करते हैं? जाइगोट्स। आपका अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक शक्ति किस प्रकार से संबंधित, किस कारक से संबंधित है? प्राकृतिक शक्ति किस कारक से संबंधित है? आपका 23 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक शक्ति किस कारक से संबंधित है? तो ये है आपका दोस्तों, ये है वंशानुक्रम। दोस्तों अगर आप वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन खूब आसानी से आराम से आसानी के साथ याद हो जाएगा। तो आपका अगला क्वेश्चन है 24 यानी कि 24 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विज्ञान को किस विज्ञान कहा जाता है? किसका विज्ञान कहा जाता है? मतलब कह रहा है कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा गया? तो 24 है जो ये कहा गया आत्मा का विज्ञान। किसका कहा गया? आत्मा का विज्ञान। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कब कहा गया? 25 है यानी कि 25 नंबर क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कब कहा गया? तो ये कहा गया था 19वीं सदी में। आपका अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने आत्मा, उसके पश्चात तदुपरांत क्या खोजा? मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा, उसके पश्चात क्या खोजा? तो 26 का आंसर हो जाएगा ग यानी कि चेतना। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है 27 यानी कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस शास्त्र से हुई? तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति जो हुई थी वो हुई थी दर्शन शास्त्र। किससे हुई थी दोस्तों? दर्शन शास्त्र से। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके आने वाले वीडियो जो है उसके नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ आपको प्राप्त हो सके, जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। तो आपका अगला क्वेश्चन है जो है, मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, मनोविज्ञान जो अध्ययन करता है मानव एवं पशु व्यवहार का अध्ययन करता है। इसमें आपका सही हो जाएगा
मानव एवं पशु व्यवहार का अध्ययन करता है, यानी कि घ सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आधुनिक समय में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना जाता है? 29 का आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, आपको लगाना है फटाफट 29 का आंसर। 29 का जो आंसर होगा दोस्तों, 29 का आंसर होगा आधुनिक समय में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना जाता है? तो ये हो जाएगा 29 में आपका हो जाएगा व्यवहार का। आप अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? 30 नंबर का है जो ये है, मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? तो ये है सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विज्ञान का प्रारंभ किससे होता है? तो आपको बहुत ही तेज़ से क्वेश्चन को हल कराया जा रहा है ताकि आपके समय को बचाया जा सके। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको आसानी के साथ ये क्वेश्चन आने लगेंगे या याद हो जाएंगे। आपके अगले क्वेश्चन हैं 31 है, 31 का क्वेश्चन है, विज्ञान का प्रारंभ किससे होता है? तो 31 है, ये होता है निरीक्षण से। किससे होता है दोस्तों? निरीक्षण से, निरीक्षण से। आपका अगला क्वेश्चन है, बालकों को विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? बालकों का अध्ययन, बालकों के विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका विकासात्मक मनोविज्ञान में। किसमें किया जाता है दोस्तों? विकासात्मक मनोविज्ञान में। आपका अगला क्वेश्चन है 33, मनोविज्ञान की मुख्य शाखा कितने प्रकार की होती है? तो मनोविज्ञान की जो शाखा होती है ये होती है आपकी 10 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 10 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है दोस्तों? ये होती है 10 प्रकार की। आपका अगला क्वेश्चन है, अरस्तु मनोविज्ञान को किसका विज्ञान मानते हैं? आपको आंसर देना है 34 का आंसर देना है। अरस्तु मनोविज्ञान को किसका विज्ञान मानते थे? तो अरस्तु मनोविज्ञान को किसका विज्ञान मानते थे? तो ये मानते थे आपके, ये मानते थे मन का विज्ञान। किसका मानते थे? मन का विज्ञान, यानी कि मन का विज्ञान। आपका अगला क्वेश्चन है 35, मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक, मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक, मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के अध्ययन के लेखक कौन हैं? 35 का आंसर आपको देना है, तो इसके आंसर देना है आपको, तो ये हो जाएंगे आपके विलियम जेम्स, विलियम जेम्स। आपका अगला क्वेश्चन है 36, ग्रीक के दार्शनिक ने मनोविज्ञान को किसका अध्ययन माना? ग्रीक के दार्शनिक ने मनोविज्ञान को किसका अध्ययन माना? ये माने थे चेतना का। आधुनिक मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? 37 का आंसर हो जाएगा, आपको बताना है आधुनिक मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? शरीर का, रोगों का, मस्तिष्क का या व्यवहार का? तो ये करता है व्यवहार का। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है 38 नंबर है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना विलियम वुंड ने कब की थी? विलियम वुंड ने प्रथम मनोविज्ञान, तो ये की थी 1885 में की थी। कब की थी दोस्तों? 1885 में ये की थी दोस्तों। प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना विलियम वुंड ने कब की थी? तो ये हो जाएगा 1875 में की थी दोस्तों, सॉरी 1875 में की थी। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी 39 का आंसर हो जाएगा, जर्मनी में हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? जर्मनी, लिप्जिंग जर्मनी में हुई थी। बालकों के विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो किया जाता है का में आंसर दिया गया है, ऑप्शन दिए गए हैं आपके 4 ऑप्शन जो है, विकासात्मक मनोविज्ञान, व्यवहारिक मनोविज्ञान, आध्यात्मिक मनोविज्ञान या शारीरिक मनोविज्ञान। तो इसमें से आपको चुनना है, एक आंसर को चुनना है जिसमें से आपका होगा विकासात्मक मनोविज्ञान। क्या होगा दोस्तों? विकासात्मक मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान। आपका दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जो अगला क्वेश्चन है, जनपदों अथवा परीक्षा केंद्रों को विभिन्न संकेत प्रदान करने में किस मापनी का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, समाजीकरण, व्यवहारिक मापनी का प्रयोग, वर्गीकरण मापनी का प्रयोग या लेसन मापनी का प्रयोग किया जाता है। तो ये 41 का हो जाएगा आपका, वर्गीकरण मापनी का प्रयोग किया जाता है।
दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि खेल मनोविज्ञान एक व्यवहारिक मनोविज्ञान है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है। किसने कहा कि खेल मनोविज्ञान एक व्यवहारिक मनोविज्ञान है। तो किसने कहा था दोस्तों, आपको बताना है किसने कहा था। तो ये कहा था आपके क्लार्क एन क्लार्क ने। आपका अगला क्वेश्चन है 43 का है, किसने कहा कि खेल मनोविज्ञान शारीरिक तंदुरुस्ती का अध्ययन करता है। तो 43 का आंसर आपको देना है। 43 का आंसर होगा KM बर्न्स। आपका हो जाएगा खा। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, खेल मनोविज्ञान एथलेटिक्स में व्यवहार की खोज करता है, यह कथन किसका है। 44 का आंसर आपको देना है। खेल मनोविज्ञान एक एथलेटिक्स में व्यवहार की खोज करता है, यह कथन किसका है। तो ये है आपका 44 का आंसर जो हो जाएगा वो है आपका ग, यानी कि जॉन लूथर। कौन है, जॉन लूथर। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन, खिलाड़ी की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है। 45 का आंसर देना है आपको। 45 में आपका हो जाएगा 45 खेल भावना। ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, खेल भावना, ध्यान अर्जित करना, खेल को जीतना, धार्मिक भावना। तो इसमें आपका हो जाएगा खेल भावना, यानी कि 45 का जो आंसर हो जाएगा का। अब आपका 46 है, खेल मनोविज्ञान शारीरिक फिटनेस का अध्ययन है, यह किसने कहा था। तो आपको बताना है किसने कहा था कि खेल मनोविज्ञान शारीरिक फिटनेस का अध्ययन है। तो इसको किसने कहा था, सुकरात ने कहा था, KM बर्न ने कहा था, या प्लेटो या राजीव गांधी ने कहा था। तो इसमें आपका हो जाएगा जो दोस्तों आपका होगा, ये होगा KM बर्न ने कहा था। दोस्तों आपको 47 नंबर का क्वेश्चन है, खेल मनोविज्ञान की अंग्रेजी में स्पेलिंग क्या होगी। जैसा कि आप सबको पता है तो ये होगी आपकी स्पोर्ट साइकोलॉजी होगी। स्पोर्ट साइकोलॉजी यानी 47 का क्वेश्चन सही होगा। तो 48 का आंसर है, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है। तो ये आपको पता होगा कि व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये हुई है लैटिन भाषा में। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है 49, व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये हुई है आपकी पर्सोना से। किससे हुई है दोस्तों, पर्सोना से। 49 का आंसर है पर्सोना से। 50 आपके 50 क्वेश्चन दोस्तों पूरे हुए हैं। तो 50 का आंसर आपको देना है, व्यक्तित्व को प्राय किस रूप से परिभाषित किया गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, व्यक्तित्व को प्राय किस रूप में परिभाषित किया गया है। तो ये 50 का हो जाएगा आपका खा, मनोशारीरिक। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, लैटिन भाषा में पर्सोना क्या क्या अर्थ है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, पूछा भी गया लैटिन भाषा में पर्सोना का अर्थ क्या है। तो ये है आपका 51 का आंसर हो जाएगा मुखौटा। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, स्पेंसर ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा है। स्पेंसर से तो आपको आपके क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो 52 में आपका हो जाएगा 6। आपके अगला क्वेश्चन है, निम्न में से व्यक्तित्व का निर्धारण कौन सा कारक करता है। 53 का आंसर हो जाएगा सामाजिक। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्यक्तित्व का बहुमुखीता अंतर्मुखी वर्गीकरण सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो 54 का आंसर हो जाएगा कार्ल यंग। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना है, कम से कम वीडियो को 3 बार देखना है। 3 बार देखने से आपका जो होगा, आपके क्वेश्चन यहीं के यहीं आराम से आसानी के साथ याद हो जाएंगे। 55 के आंसर जो है 55, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले आनुवंशिक तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है। 55 का आंसर देना है आपको, ये आपको देना है 55 का आंसर, ये हो जाएगा जीन्स, यानी कि आपका सही हो जाएगा 55 में सही हो जाएगा खा, जीन्स। वेशभूषा, रहन सहन, आधार, धर्म, भाषा तथा रीति रिवाज इत्यादि व्यक्तित्व को कैसे निर्धारित करते हैं। तो ये करते हैं आपके 56 में हो जाएगा सांस्कृतिक। कौन सा हो जाएगा, सांस्कृतिक। आपका दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शक्ति, सामाजिक हठवदिता इत्यादि क्या है। 57 के आंसर जो हो जाएंगे ये हैं सीलगुड़ से। सीलगुड़
क्या हो जाएगा दोस्तों? सीलगुड़। आपके अगले क्वेश्चन हैं पर्सनैलिटी एवं प्रॉब्लम्स ऑफ एडजस्टमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? 58 का आंसर हो जाएगा, इसके आंसर हो जाएगा 58 का जो आंसर हो जाएगा ये होगा किम्बल यंग। कौन हो जाएंगे दोस्तों? किम्बल यंग। आपका अगला क्वेश्चन है पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति, पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा किस किस शब्द से हुई है? तो 59 का हो जाए, ये हुई है परसोना से। परसोना से हुई है दोस्तों। परसोना। व्यक्तित्व में क्या नहीं आता? तो व्यक्तित्व में क्या नहीं आता दोस्तों? आपको बताना है। व्यक्तित्व में जो नहीं आता ये आता है सूरत शकल, क्योंकि सूरत शकल से व्यक्तित्व की पहचान नहीं हो सकती। किसने कहा व्यक्तित्व आंतरिक और अर्जित नियमों का जोड़ है? किसने कहा था भाई? बताना है आपको। 61 का आंसर जो है तो किसने कहा था? तो कहा था वेलेंटाइन ने। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन व्यक्तित्व में सबसे महत्वपूर्ण लक्षण कौन से हैं? जैसा कि आपको बताया गया था कि इसमें आपको 60 क्वेश्चन से अधिक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आपको ये 62 का है। 62 में आपका होएगा गत्ता, ये आंसर हो जाएगा आपका का। आपके 63 है व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। आपका 62 में हो जाएगा गत्यात्मकता, और 63 में जो हो जाएगा वो हो जाएगा वंशानुक्रम एवं वातावरण। वंशानुक्रम एवं वातावरण। आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों वातावरण के साथ सामान्य एवं स्थायी समायोजन की व्यक्तित्व है, इस परिभाषा को किसने लिखा था? तो लिखा था आपका 64 का जो आंसर हो जाएगा ये बोटिंग ने लिखा था। दोस्तों आपको फिर से याद दिला दें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपको डेली एक वीडियो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, वहाँ से लिया जाएगा। जैसा कि आपका क्वेश्चन का लेवल देख के आपको लगता होगा कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, सिंपल लग रहे होंगे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं ये। 65 का जो होगा आपका शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है, तो ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है, तो ये सहायक है आपके संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। आपका अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों व्यक्तित्व को असामान्य व्यक्तित्व अत्यधिक किससे प्रभावित होता है? व्यक्तित्व का असामान्य व्यवहार अत्यधिक किससे प्रभावित, असामान्य व्यवहार किससे प्रभावित होता है? तो ये होता है आपको दोस्तों किससे प्रभावित होता है? तो ये होता है आपका शिक्षा से। शिक्षा से व्यक्तित्व का असामान्य व्यवहार प्रभावित होता है। इसी के साथ दोस्तों अगला जो वीडियो आपको कल तुरंत मिलेगा। तो जय हिंद, जय भारत।